पहचान है। ऐतिहासिक भूमि करहरिया के बगल में पिपरा की दुर्गा माई महारानी है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, बोलो बोलो दुर्गा महारानी की। आज के सभा के संचालन कर रहे जदयू के कार्यकारी जिलाध्यक्ष, साथ ही अध्यक्षता भी कर रहे जदयू के कार्यकारी जिलाध्यक्ष हमारे अभिभावक विवेकानंद गुप्ता जी, और इस कार्यक्रम के मंच पर मंचासीन हमारे सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के विकास हमारे अभिभावक प्रोफेसर डॉक्टर ललित नारायण मंडल जी, मौजूद यहाँ सुल्तानगंज विधानसभा के प्रभारी पंकज पटेल जी, मौजूद यहाँ मातृशक्ति पूर्व राज्यसभा सांसद मातृशक्ति कहता परवीन जी, बड़े भाई सुड्डू साई जी, मौजूद यहाँ सांसद प्रतिनिधि पवन किसान जी सहित सम्मानित मंच, और मौजूद यहाँ एनडीए के ऊर्जावान नौजवान कार्यकर्ता युवा साथीगण मातृशक्तिगण, सभी का मैं मनीष कुमार युवा जिलाध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आप लोगों का शांतिपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ और कार्य वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे और हम शहरों में हमारे सुल्तानगंज विधानसभा वासियों में खुशी का माहौल है। आज बिहार के विश्वकर्मा जो बिहार को विकास गति में अपना 100% योगदान दिए हैं, जिससे हम सभा में हम जैसे युवाओं में महिलाओं में तमाम मंचासीन और जितने भी उपस्थित लोग हैं, सुल्तानगंज विधानसभा ही नहीं पूरे बिहार प्रदेश का नाम ऊंचा करने में जिन्होंने अपना अनुच्छाद छोड़ा है 100% देने का काम किया, वैसे हमारे बिहार के विकास पुरुष विकसित बिहार के सपना को संजोने वाले बिहार के विश्वकर्मा आदरणीय नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार है। आज जो ये चुनाव हो रही है, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, और ये चुनाव में हम लोग सभी मैदान में है, पूरे बिहार की अपनुता मैदान में है, बिहार का विकास मैदान में है। एक तरफ 5 पांडव का गठबंधन, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का गठबंधन, जो 56 इंच के सीमा के साथ हमारे भारत को विश्वगुरु बनाने की ओर है, वही हमारे नीतीश कुमार जी जो बिहार के विश्वकर्मा विकसित बिहार के सपना को हम लोग को दिखाए हुए हैं और बिहार के विकास में चांद लगाने का काम किए हैं। और हमारे चिराग पासवान जी, जिससे मैं युवा जिलाध्यक्ष हूँ, बिहार फर्स्ट योजना के साथ, विजन के साथ तमाम बिहारियों के लिए चिंतित रहते हैं। हमारे जीतन राम मांझी जी, हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी लोगों का पांडव का गठबंधन है। एक मुट्ठी में सभी लोग एकजुट होकर के, और उसी के जैसे वो बरगद के पेड़ है और उसी के अंतर्गत हम लोग खाया हम लोग ले रहे हैं, हम लोग सभी पांडव गठबंधन में है। तो दूसरी ओर हम लोगों से लड़ाई के लिए कौरवों का गठबंधन है, जिन्होंने बिहार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, बिहार को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सिर्फ और सिर्फ लाख लपेट के बात करना चाहेंगे, लेकिन याद रखिएगा धोखे से भी बातें बहुत तरह से आगे कर लेंगे। धोखे से भी यदि मिस्टेक हुआ तो हम लोग को बहुत बड़ा कष्ट झेलना पड़ेगा। मैं मनीष कुमार आप लोगों को विश्वास के साथ दिलाना चाहता हूँ, मैं यादव समाज से आता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ, आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि सभी लोग, मैं शिक्षित युवा हूँ, 60 वर्ष के युवाओं से अपील कर रहा हूँ, और शिक्षित युवा होने के नाते जाकर समाज से होने के नाते मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि आप सभी लोग हमारे सुलझे हुए व्यक्ति जो बिहार को, और हमारे जो प्रोफेसर डॉक्टर ललित नारायण मंडल जी है, इनका तो सपना देखिए हमारे विकास के साथ साथ बहुगामी सोच भी रखते हैं, जो कि गंगा से पानी लिफ्ट करके हम तो मानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री के बाद हमारे क्षेत्र के मुख्यमंत्री ललित बाबू हैं, जो नालंदा राजगीर में गंगा के पहुंचाने का काम किए हैं। वही हमारे विधायक जी
कांग्रेस ने गंगा के दक्षिण क्षेत्र में पहुंचाने का काम किया। समय का अभाव है, युवा साथी को पढ़े लिखे हैं, और अगर ललित नारायण बाबू के बारे में जानकारी चाहते हैं, सभी के पास मोबाइल है। आप लोग चैट जीपीटी बहुत यूज करते हैं, चैट जीपीटी से हमारे प्रोफेसर डॉक्टर ललित नारायण सर को सर्च कर लीजिएगा, विकास की बयान भी देंगे उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय यहाँ पे मौजूद कार्यकर्तागण, जय मातृशक्ति, जय मंचासी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हम पार्टी के कौन अध्यक्ष जी, हम तो मंच पर उपस्थित हमारे गार्जियन स्वरूप वो लिखल हमारे अभिभावक मुर्गा कमीज आदरणीय श्री ललित नारायण मंडल जी, इस मंच पर उपस्थित तमाम मंचासीन, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और इस ग्राउंड में, सहरिया मैदान में आप तमाम माताओं बहनों नौजवान साथियों का, गार्जियन का मैं दिल से सलाम करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज बड़ी खुशी की बात है, और इसलिए खुशी की बात है कि प्रदेश के यशस्वी मुखिया जो 2005 के बाद बिहार को संभालने का काम किए, आज उनका हमारे अर्गेवीनाथ सुल्तानगंज प्रखंड के अंतर्गत करैया मैदान में उनका आगमन हो रहा है, और आप सभी आए हैं स्वागत करने के लिए। उनके स्वागत में आप तैयार हैं, मैं इनके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं। साथियों, वक्त बहुत कम है, और मैं एक ही निवेदन आप सभी से करना चाहता हूं, खास करके युवा साथियों से, माताओं बहनों से। जितना नीतीश कुमार जी ने किया वो बहुत ही कम है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं उस समाज से आता हूं, मैं अति पिछड़ा का बेटा हूं, और अति पिछड़ा के लिए जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया, कोई मां का लाल धरती पर नहीं है जो अति पिछड़ा के लिए कर सकता है। साथियों, आज अति पिछड़ा का बेटा अगर वीडियो बनता है, नगर परिषद के अध्यक्ष बनते हैं, तो वीडियो साहब के सामने बैठ करके बात करते हैं। जिला नगर मेयर बनते हैं तो डीएम साहब के सामने आंख साथ मिलाकर के बात करते हैं, और ये आदरणीय मुखिया श्री नीतीश कुमार जी कहते हैं। मैं एक मिनट का समय लूंगा, मैं एक लाइन सर के लिए कुछ कहना चाहता हूं, गाना चाहता हूं, और एक आग्रह है कि हमारे ललित बाबू का चुनाव चिन्ह तीर छाप है। आप सभी से आग्रह रहेगा कि 4 नंबर पर इनका बटन है, और प्रेम से खाना पीना खा के नहीं, भूखे पेट घर से पहले निकलिए, पहले मतदान फिर जलपान, खास करके महिलाओं से आग्रह है। मैं एक लाइन गा के सुनाना चाहता हूं, अगर आपका आज्ञा हो तो। सुनो हो मोरे भैया, सुनो हो मोरे बहना, सुल्तानगंज के सच्चा सेवक, अखियन के सबके तारा। अच्छा लगे तो जो एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। सुनो हो मोरे भैया, सुनो हो मोरे बहना, सुल्तानगंज के सच्चा सेवक, अखियन के सबके तारा। अरे चोर बेईमान ना दलाल चाहिए, विधायक ललित मंडल ऐसा लाल चाहिए। अरे अपना सुल्तानगंज खुशहाल चाहिए, विधायक ललित बाबू ऐसा लाल चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो एनडीए के समर्थित जदयू प्रत्याशी हैं, प्रोफेसर ललित नारायण मंडल जी से आग्रह है कि आए और अपनी बात को रखें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित मंच, बिहार के विकास पुरुष और आदर्श हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनके साथ चल रहे गार्जियन ललन सर्राफ जी, बहुत ही कम समय लेते हुए मैं नीतीश बाबू ये कहना चाहता हूं कि ये धरती है स्वर्गीय देवी बाबू का, जो यहाँ के एमएलए हुआ करते थे। उनका ये जन्मभूमि है, उन्हीं के नाम पर ये विद्यालय है। ये धरती है स्वर्गीय मंत्री जागेश्वर बाबू का, जागेश्वर मंडल जी का, उनका ये कर्म भूमि है। इसलिए इस पावन धरती पर हम आपका स्वागत करते हुए आघाते नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी,
आपने एक साधारण कार्यकर्ता पर विश्वास किया। ये हम अपने जनता को बराबर बताते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमको बहुत मानते हैं और अपने क्षेत्र की विकास के लिए आज तक जो भी मांग इनसे हमने किया है उसकी बात इन्होंने पूरा किया है। चाहे गंगा रिवर फ्रंट हो 140 करोड़ का, चाहे 118 करोड़ का गंगा जल को लिफ्ट कर करके हरवाना डैम में डालने की बात हो, उसको उसे 5 विधानसभा का सिंचाई होगा, चाहे हवाई अड्डा की बात हो, इन्होंने सुल्तानगंज को हमको दिया है। हम शुक्रगुजार हैं आपके कि इस पावन धरती पर, स्वर्गीय देवी बाबू की धरती पर, पूर्व एमएलए स्वर्गीय जागेश्वर बाबू के कर्मभूमि पर आपने पधारा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार। हम कहना चाहते हैं साथियों कि फिर से 2025, 225, फिर से नीतीश। क्यों? आप लोग जानते हैं हमसे ज़्यादा, हमको ज़्यादा समय नहीं लेना है। हमको अपने गार्जियन, हमको अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है, कुछ सारी बातों को बतावेंगे। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए एक बार नारा लगाना चाहते हैं। आप लोग नारा लगा के मदद कीजिएगा। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, एनडीए गठबंधन के सभी नेता जिंदाबाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि मुखिया संघ के ओर से जो बड़ा माला है उसमें हमारे चंदन कुमार मुखिया, अनिल मंडल मुखिया, संजीव विधान, मिथिलेश कुमार और अनिल सिन्हा आए और अपने नेता को बड़ा माला से स्वागत करें। इसके बाद जेडीयू का जो युवा टीम है वो तैयार रहेंगे। संतोष पटेल, मयंक राज, विकास कुमार, गुलशन कुमार, सुजीत कुमार, संजीव कुमार, अनिल कुमार। युवा के जो नेता हैं संतोष पटेल जी अविलंब तुरंत आवे जल्दी से। इसके बाद महिला की जो हमारी टीम है सोनी कुमारी के साथ शबाना दाऊद, श्रीमती शालिनी शाह, डॉक्टर प्रीति, श्रीमती प्रेम सिन्हा, श्रीमती कल्पना कर्ण, श्रीमती अलका चौधरी, श्री सावित्रा देवी मेमेंटो और अंगबस से स्वागत करेंगे। जय जय जय, आइए ना आप लोग। अब आपके बीच विधान परिषद में उप नेता, पार्टी के कोषाध्यक्ष, मेरे गार्जियन ललन सराफ साहब से आग्रह है कि आए और अपनी बात को रखें। एक बार जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करेंगे। इस माटी का नमन करता हूं। सुल्तानगंज विधानसभा, जहां हमारे नेता, महापुरुष, यशस्वी मुख्यमंत्री, मसीहा श्री नीतीश बाबू मंचासीन हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत कीजिए। ये सुल्तानगंज की ताली नहीं है, जरा जोरदार ताली बजाइए अपने नेता नीतीश कुमार जी के लिए। और आप हम सब यहां आए हैं नीतीश बाबू के विकास की कहानी उनकी जुबानी से सुनने के लिए। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इनकी बात को सुनिएगा। मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, इनके कालखंड का यह स्वर्णिम काल है। केंद्र में मोदी जी हैं और बिहार में नीतीश बाबू हैं। ये करिश्माई जोड़ी से बिहार उन्नति कर रहा, तरक्की कर रहा, प्रगति कर रहा है और विकास की नई गाथा लिखी जा रही है।
इस डबल इंजन की सरकार को ताकत देनी है, नीतीश बाबू को ताकत देनी है, एनडीए को ताकत देनी है और तीर छाप को याद रखना है। तीर छाप को याद रखिएगा और अधिकाधिक मतों से ललित बाबू को विजयी बनाइएगा। आप सबका अभिनंदन करते हुए, इस माटी का नमन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि मत देखिए, नारी शक्ति जिंदाबाद, महिला सशक्तिकरण जिंदाबाद, युवा साथी जिंदाबाद, सबका जिंदाबाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। नीतीश बाबू जिंदाबाद, नीतीश बाबू जिंदाबाद, नीतीश बाबू जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब हमारे आधुनिक बिहार के निर्माता, बिहार के विश्वकर्मा, बिहार के विकास पुरुष अब आपके बीच आने वाले हैं। ऐसी शख्सियत पूरा देश में, इनका पूरा वर्ल्ड में नाम है। विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनसे आग्रह है कि आए और आप लोग एक बार जोरदार तालियों से, जोरदार नारों से इनका स्वागत करें। नीतीश कुमार जिंदाबाद, शेर बिहार विकास के पुरुष नीतीश कुमार जिंदाबाद। एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर ललित नारायण मंडल जी, जदयू विधानसभा क्षेत्र जिला भागलपुर सुल्तानगंज, आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित माननीय विधान पार्षद श्री ललन सर्राफ जी, माननीय पूर्व राज्यसभा सांसद सह राष्ट्रीय महासचिव जदयू मोहतरमा कहकशा परवीन जी, श्री विवेकानंद गुप्ता जी, कार्यकारी जिला अध्यक्ष जदयू, श्री सुमन पटेल जी, जिला अध्यक्ष रालोमा, श्री पंकज कुमार पटेल जी, विधानसभा प्रभारी जदयू सुल्तानगंज, श्री रोशन राय जी, विधानसभा संयोजक भाजपा, श्री विवेकानंद सिंह जी, विधानसभा प्रभारी भाजपा, एनडीए घटक दलों के सभी सम्मानित जिला अध्यक्षगण एवं प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में बहनों, भाइयों और सब की संख्या बहुत अच्छी है। मैं इसके लिए आप सबका नमन करता हूं। आप बहुत अच्छे ढंग से यहां पर उपस्थित हैं। अब आप ये जान लीजिए कि बहुत सारा काम सरकार की तरफ से और केंद्र की मदद से हो रहा है। तो हम लोगों का कब से शुरू हुआ? 20 साल से है। उसमें 24 नवंबर 2005 में हमारी सरकार बनी। अब 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। लेकिन हम लोगों के पहले वाला जो था उसको मौका मिला था तो वो तो एक वो कुछ 17 इसमें 7 साल में वो तो उसको हो गया था, उसको हटना पड़ा तो अपनी पत्नी को बनवा दिया। तो सब कोई मतलब है जी? कोई आज तक कोई बच्ची को, लड़का को कोई काम किया है? कोई काम नहीं किया। और आप जानते हैं इन लोगों का क्या हाल है। पहले क्या स्थिति थी? शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। ये सब पहले वाला था। लेकिन उसके बाद जो हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने सब काम लोगों के हित में करने की कोशिश किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है।
अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। और उसके अलावे और भी जो बात थी, वो लोग तो कुछ नहीं किया था, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, उसका कुछ नहीं झपड़ा। तो मुस्लिम वाले का भी कभी कुछ नहीं कि हिंदू वाले का मुस्लिम वाले का। तो हम लोगों ने तो देखा, इसीलिए उन लोगों की परंपरा को देख करके हमने 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू करा दी और बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। आई लोग पहले काहे नहीं कराए थे, पहले कुछ नहीं कराई तो हम लोग कराए। एक बार और जो हिंदू मंदिरों इस सब जगह पर भी कोई शाम में रात में इधर उधर कुछ लोग करता था, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने उसको भी किया। 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, जिसमें चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती हैं, सब तरह का ठीक हो गया। और सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग, ये सब तो काम जो कुछ भी था, तो जो हम लोग तो पहले करा दिए थे इन लोगों का, तो उसमें भी हमसे कहा था कि करिए, तब कि नहीं आप ही लोग कर लीजिए। फिर बाद में हमको लगा कि नहीं, इसको सरकारी भी कुछ बना देना चाहिए। तो हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से हम लोगों ने एक नए काम कराना शुरू किया। तो उसमें 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली हो गई। और जो उसकी बहाली हो रही थी, तो उसमें पहले वाले भी कुछ लोग उसमें शामिल हुए थे, तो उसमें भी 28,976 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक में बने। फिर हमको लगा कि भाई उसमें बहुत ज़्यादा परीक्षा होती है बिहार लोक सेवा आयोग में, तो उसमें इनको जाने की बाकी की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक छोटी सी परीक्षा हम और कराएंगे और उसी में सब कुछ कराया जाएगा। तो उसको लिए हम लोग कर दिया। अब उसमें भी सब तरह से इन लोगों के लिए भी हम लोगों ने तय किए। तो उसके बाद उसमें भी जो हम लोगों ने एक अलग कर दिया था, उसके लिए 5 मौका था, तो 3 मौका हो गया, 3 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका। तो उसमें भी उन लोगों के बीच में 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब बचा हुआ है मात्र 77,000 शेष बच गए। तभी 2 मौका है, उसके लिए हम लोग किए हैं, जो भी हो सके उसमें हो जाए। और अब बहुत ज्यादा हो चुका है, 5,20,000 अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों का। अब फिर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। पश्चिमी स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रतिमा, अब उन लोगों का क्या हाल था, आप सोचिए ना कि उन लोगों का क्या हाल था। स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी जो हम बोले। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रतिमा मात्र 39 मरीज ही थे 1 महीना में। और जानते हैं, एक दिन में 1 कराता था या 2 कराता था। तो हम देखिए, हमने कहा ये तो बहुत खराब है। सब किसी को कोई दिक्कत है, उसका इलाज होना चाहिए, सब कुछ कराना चाहिए। तो इसी को हम सोच करके, जैसे ही हम लोग आए थे 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। तो आप जरा सोच लीजिए, उस सबका 29 मरीज था, कितना का था, 1 या 2। तो हम लोगों ने तो पूरा कर दिया, काफी अच्छा है। अब लोगों को जब भी जरूरत होता है अपने इलाज के लिए जाता है। अब उसके अलावे भी और भी अब उन लोगों ने कुछ किया था। मेडिकल कॉलेज भी उन लोगों के बीच में 6 पहले का था, 6 और उसी को रखा, ये सब कुछ नहीं किया। तो हम लोग तो सोचे कि भाई इतना ही कम होना चाहिए, तो हम लोगों ने उसका काम शुरू कर दिया। अब बढ़ करके 12 हो गया है। अब उसके अलावे सभी जिले का करने का, सभी जिलों में तो 27 वाला भी काम कर रहा है, वो भी जल्दी पूरा का पूरा हो जाएगा। तो ये लोग तो कोई काम नहीं किया और हम लोग इतना ज्यादा सब जगह से काम किए। राज्यों में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को 2016 में पूरा किया गया।
हम लोगों ने सड़कों और पुल पुलियों का भी बहुत ज़्यादा निर्माण करवाया था। तो जो सबसे दूर वाला जो पटना आने के लिए था वो हो गया था 16 में 6 घंटा। अब उसके बाद और भी काम करवा रहे हैं, तो उसी में अब 6 घंटा के बजाय सबसे दूर से पटना आने में 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हुआ। तो इसे और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है और इसी तरह से सब तरह से काम हम लोग शुरू से करते रहे। फिर 2015 में 7 निश्चय के तहत बहुत सारा काम, सब काम करा दिया गया, चाहे हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया, पूरा सब काम पूरा हो गया। और फिर इस बार 2020 में 7 निश्चय के तहत सभी योजनाओं पर काम चल रहा है, बहुत काम कराया गया है और काम चल रहा है, ये सब पूरा हो जाएगा। तो इसमें ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेलीमेडिसिन, बाल हृदय योजना पर तेजी से ये सब काम चल रहा है। तो हर प्रकार से सारा का सारा काम हम लोग करने की कोशिश करते हैं। अब उसके बाद भी जो हम बताए आपको 720 के 7 निश्चय 2 में, तो उसमें भी हम लोगों ने कर दिया था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार के लिए हमने कर दिया था। आप जानते हैं 10 लाख युवाओं की सरकारी नौकरी हो चुकी है और भी बढ़ रहा है, लेकिन जो 10 लाख रोजगार हम शुरू करवाए थे तो उसका शुरू से भी कुछ बढ़ने लगा। तब जानते हैं अब 10 लाख की जगह 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया। तो मतलब 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार हम लोग कर रहे थे। तब जानते हैं अब हो गया दोनों को मिलाकर 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी रोजगार। अब उसके बाद हम लोगों ने अगले बार के लिए 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार, ये भी होगा। तो अभी जो देख रहे हैं कि रोजगार के लिए हुआ वो तो हो ही रहा, वो भी होगा, लेकिन आप जान लीजिए नौकरी के लिए भी उसका भी बढ़ने वाला है, वो और बढ़ेगा, सबको बहुत अच्छा होगा। अब फिर सब तरह से काम हुआ है हर प्रकार से। हम लोगों ने तो पंचायती राज संस्थाओं का 2006 में और 2007 में नगर निकायों के महिलाओं हम लोगों ने काम किया, उसी में कर दिया कि महिलाएं इसमें 50% होगी। ये सारा का सारा हो गया। अब उसका चुनाव जो शुरू में करवा दिए, कितना बड़ा बढ़ गया। अब तो 4 चुनाव हो चुका, सब जगह बहुत अच्छे ढंग से काम हो रहा है, पंचायती राज संस्था हो, नगर निकाय हो, सब जगह। अब उसके बाद 2013 से पुलिस में 35% आरक्षण दिया। यह बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश से भी ज्यादा, इतना ज्यादा इसको कर दिए हम, तो अब तो अच्छा हुआ। और फिर वर्ष 2006 से महिलाओं की नौकरियों में 35% भी आरक्षण कर दिया गया था, सब तरह से किया गया। अब इसके बाद आप जान लीजिए कि ये सब काम तो हम लोग किए ही, और उसके बाद जो एक स्वयं सहायता समूह था, यहां देखते ठीक नहीं तो पूरे देश का है। जब हम केंद्र में रहते थे, इधर उधर जाते देखते थे ठीक था। जब यहां हम आए थे, यहां देखे तो देखा, हम कुछ जगह पर गए तो हम देखा कम है, तो बड़ा हमको तकलीफ हुआ कि इतना कम क्यों है। इसीलिए हम लोगों ने वर्ष 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम हमने जीविका दिया, और जीविका दीदी भी हम कहते हैं। तो ये सब जानते हैं इनके कुल की संख्या कितनी बढ़ गई, 1,40,00,000 हो गई है, इतनी संख्या में सब बढ़ गई। अब फिर जरा शहरी क्षेत्र में भी कुछ नहीं था, कुछ नहीं हो पा रहा था, तो अंत में हम 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी वही स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों का भी हम कर दिए। तो वो काम बहुत बढ़िया से हो रहा है, तेजी से हो रहा, शुरू हो गया। अब तो हो गया इसमें लगभग 3,95,000 जीविका दीदियां भी हो गई। तो मतलब समझ लीजिए, और जीविका दीदियों के लिए तो हम बहुत सारा काम शुरू से काम करते। हम तो जहां भी जाते थे सब जगह उनसे मिलते थे और देखते थे उनका हाल, बहुत अच्छा था। और अब और आगे उनको बढ़ा रहे हैं, तो सब तरह से एक काम हुआ। महिलाओं के लिए इतनी बड़ी बात, तो सब तरह से सारा का सारा काम पूरे तौर पर हर तरह से सब कुछ के लिए किया गया है। हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया है। और दूसरी बात है कि मुस्लिम समुदाय के लिए भी और पहले भी और किया,
मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफ़ी काम किया है। अब मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा। तो सब तरह से इन लोगों के हित में काम किया गया। और हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिसमें सभी को काफ़ी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ है जिस पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली, हम लोगों ने पहले दे दिया था पेंशन की राशि 400 रुपया, अब उसको बढ़ा दिए हैं, कर दिया है बढ़ा करके 1,100। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा होगा। और एक बात और था, हर घर बिजली का भी क्या हाल था। यहां तो पहले था, वो लोग का कोई था, पटना में भी 8 घंटा, ये सब बेकार बिना मतलब था, ये लोग कुछ नहीं किए थे। तो हम लोगों ने तो पूरा इसके लिए खूब पैसा लगा सरकार को, और खूब लगा के हमने शुरू किया कि इसको खूब बढ़ाएंगे। तो उसके बाद करते करते 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी गई। और आप जानते हैं इतना पैसा सरकार को लगा था कि बहुत थोड़ा सा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली उसको जिसको लगाए थे उसको। अब बाद में हमको लगा कि नहीं, अब जिनको लगवा रहे हैं उसमें कोई पैसा नहीं लगना चाहिए, उसको मुफ्त देना चाहिए। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। तो आप सब जानते हैं अब कहीं कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं आपको लगा। और उसके बाद हम आपको कहेंगे कि आपको तो मुफ्त में बिजली मिल ही रहा है, और उसी तरह से आपके हित में भी हम एक और काम करवाना चाहते हैं। आपको नहीं कुछ करना है, सरकार ही आपके घर के ऊपर एक चीज लगा देगा, आपको पैसा नहीं लगेगा। और वो चीज जो लग जाएगा तो आपको बिजली ऐसे ही मिल रहा, उसके अलावा ऊपर से बहुत ज्यादा काम होगा। तो ये मंत्री जी हैं, कहाँ गए? अरे खड़ा होइए, आपको कह रहे हैं कि सब लोगों का ध्यान दीजिएगा चुनाव के बाद, ताकि सब लोगों के घर पर ये सब चीज हो जाए। हम चाहते हैं, बहुत ज्यादा फायदा। बैठिए, सब लोगों को हो रहा है। हम लोग एक एक तरह से काम कर रहे हैं। हर प्रकार से महिलाओं को रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, आज जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। अब जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। यह राशि सहायता के रूप में दी जा रही है और जिसे लौटाने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये सब काम तो अब लोग कराए हैं। अब आप जानते हैं केंद्र सरकार से अब बहुत ज्यादा साहस मिल रहा है। तो आप जरा देख लीजिए कि इस चुनाव के बाद जो हुआ था इस बार का केंद्र का, तो जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में क्या क्या हुआ, सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके बाद फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और इसके अलावे भी केंद्र सरकार ने 2018 में देश में कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किया हुआ था। तो उन लोगों ने हमारे यहाँ बिहार के लिए भी इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। और अनेक काम करवाए हैं। तो उससे चलते बिहार के साथ इसका भी ज्यादा फायदा हो रहा है। तो इन सब के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और आप जानते हैं वो अनेक जगहों पर जाते हैं और केंद्र के चलते और भी बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं। और उसके अलावे अगर किसी को कोई समस्या रहती है उसको भी सुनते हैं और करते हैं बहुत अच्छे ढंग से सारा काम। अब बिहार से जो काम हम लोग कर रहे थे पहले से जो भी कर रहे हैं, और केंद्र सरकार का जो पूरा सहयोग हो रहा है वो भी बहुत बड़ी बात है। हर प्रकार से सब काम हो रहा है। तो एक एक तरह से आप जान लीजिए केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है।
तो जो आपको हम बताइए कि ये 24, 25 और 18 सब में पूरा का पूरा काम करके इन लोगों ने काम किया। तो इसी के लिए तो हम पहले ही कहे कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम नमन करते हैं और उन लोगों ने सब तरह से बहुत अच्छा काम किया। अब जो भागलपुर जिले में कराए गए कार्य, भागलपुर में क्या क्या काम कराया गया, आपको याद होगा भागलपुर का पहले क्या हाल था। अब पहले वाला भी जान लीजिए, जो पहले वाला सब था गड़बड़ तो उसका भी जान लीजिए। वर्ष 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था, वो लोग कुछ नहीं किया और हम लोगों ने तो शुरू से बताया काम किया है। अब कानून का राज है और हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज में भवनों का निर्माण कराया गया है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। भागलपुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 2,05,000 जो हो गया है, यानी 2500 बेड का बनाया जा रहा है बेड का। अब GNM एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है और भागलपुर जिले में कई पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया। घोघा से पंचवारा एवं अमरपुर से अबकर नगर सड़कों का निर्माण कराया गया और अकबर नगर सड़क का निर्माण कराया गया। भागलपुर से मुंगेर के बीच घोरघट पुल निर्माण करा दिया गया और विक्रमशिला सेतु के पहुंच पथ को चौड़ा कराया गया। अब भागलपुर बाईपास का निर्माण कराया गया। गंगा नदी पर नए 4 लेन पुल का निर्माण कराया गया। अब उसके अलावे तो एक बार और बात था आपके भागलपुर में, अब पहले वाला गड़बड़ था तो हम लोग का चुनाव जो लड़ रहा था तो उसी समय हमको वो सब बता दिया था बेचारा मुसलमान सब, तो उन लोगों के लिए भी तो हम लोग कर दिए। और वर्ष 6 से हमने इसकी जांच कराई और दोषियों पर कार्रवाई हेतु दंगा पीड़ितों को मुआवजा एवं पेंशन की मदद दी गई। सब कुछ कर दिया, वो तो अलग बात है, लेकिन इतना ज्यादा हम लोग तो सब जगह कर रहे थे। और अभी 2024 के दिसंबर में और 2025 के जनवरी फरवरी माह में हम सभी जगह गए, सब गांव गए, हम वो करते थे। और जब हम जाते थे हम मीटिंग भी करते थे तो उसमें हम कहते थे कि भाई कुछ इसमें कमी है, आप भी बताइए, सब लोग बताएं, मिला करके उसके लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और जानते हैं पूरे बिहार के लिए ये हो गया था 430 नई योजनाओं की स्वीकृति और उसकी स्वीकृति कर दी। और यहाँ भागलपुर जिला में जो हम आए थे यहाँ पर उसमें तो कुल मिलाकर के 9 योजनाएं शामिल है। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें ROB का निर्माण कराया जा रहा है। भागलपुर में नए बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। नवगछिया में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। भागलपुर में कैंसर के इलाज की सुविधा विकसित की जा रही है। और फिर चंपा नदी पर चेक डैम का निर्माण कराया जा रहा है और सुल्तानगंज में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है और 11 नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवनों का भी निर्माण कराया जा रहा है। तो जो भी कमी थी सब के लिए सारा काम हम लोग पूरा का पूरा करवा रहे हैं हर तरह से, और जितना भी काम आगे से हुआ है वो सब हुआ है। अब फिर जब यहाँ हैं सुल्तानगंज विधानसभा में तो हमारे उम्मीदवार तो हैं ललित मंडल जी, वो तो है ये है, बैठे 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 ना। इस इलाके में कराए गए कार्य, सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, जिसमें अस्पताल का निर्माण कराया गया है, आवासीय कन्या विद्यालय का निर्माण कराया गया है, पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है, 3 बड़े पथों एवं 1 बड़े पुल का निर्माण कराया गया है। और गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में
248 ग्रामीण सड़कों पर 18 पुलों का निर्माण कराया गया है। इस विधानसभा में 2 पावर सब स्टेशन का निर्माण कराया गया है और सुल्तानगंज में श्रावणी मेला का आयोजन किया गया है। हर वर्ष कांवरियों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हो गई है, मतलब जिला का भी और आपके यहाँ का भी, इलाके का भी सब तरह से काम हो रहा है। फिर हम आपको एक चीज बता रहे हैं कि हम लोगों के पहले वाला जो था वो सबका क्या हाल था। वर्ष 2005 के पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया। तो आप देख लीजिए, आपको हम तो पहले बताएं, अब यहां से हम लोगों की सरकार और केंद्र सरकार पूरे बिहार को मदद कर रहा है। तो इसीलिए आप सब मिलकर के एकजुट होकर के सारा काम करिए और उन लोगों के चक्कर में मत रहिए। जब से सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता, सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित, सबके लिए काम किया। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा, यहाँ जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा और देश के प्रगति में ये जो है बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो सब तरह से हम लोगों ने काम कराया और केंद्र का भी है। और आप जानते हैं इतना अच्छा काम हुआ है कि अब आप ये बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और कुछ ही राज्य है देश में जो बहुत आगे है, उसी तरह से उससे भी ज्यादा हो जाएगा। बहुत अच्छा काम हो रहा है और सबके लिए हम लोग कर रहे हैं, लड़की के लिए, लड़का के लिए, सबके लिए सारा काम हम कर रहे हैं। तो अब तो यहाँ पर सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में एनडीए जदयू के उम्मीदवार श्री ललित मंडल जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इनको खूब बढ़िया से जिताइएगा। जरा हाथ उठा के बताइए, हाथ बताइए, अरे पूरा हाथ दीजिएगा ना। जरा एक बार और करिए, हम आपके चलते कर दिए हैं, हाथ उठा के बताइए, होगा ना? ठीक। तो बहुत बहुत आपको मैं धन्यवाद देता हूं, बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं और खूब बहुत अच्छा से पिछली बार से बहुत ज्यादा बेहतर ढंग से सब करवाइए और सब बहुत अच्छा होगा। नहीं तो करिए न रहे हैं, जरा हमारे लिए भी एक बार जरा पूरा कर दिए तो हाथ में उठ के चलिए। बहुत बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ अब जब आप इनके लिए आप कर रहे हैं तो ठीक है, समझ गए ना? तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका नमन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद।